प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज ऐसे एक जन्म कुंडली के योग की बात करते हैं जिससे हर कोई व्यक्ति बड़ा भयभीत रहता है। और हो भी क्यों नहीं, यदि ये योग ही ऐसा है जिस व्यक्ति की कुंडली में बन गया तो बाधा ही बाधा है, विघ्न और बाधाएं हैं, सफलता मिलती नहीं और भयभीत रहता है, आशंकाओं से घिरा रहता है, किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। तो कहने का अर्थ यही है। इस योग का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग क्या है तथा उसका निवारण क्या है, इसको मैं बताता हूँ, आप विस्तार से सुनिए। और जब किसी की जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के मध्य हो तो यह योग बनता है, काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प योग के 12 भेद बताए हैं, जिनके नाम है अनंत, कुलिक वासुकी, शंखपाल पद्म, महापद्म तक्षक, करकोटक शंखनाद, पातक, विषाक्त और शेषनाग। काल सर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी होता है, अतः इस योग का मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, ऐसे व्यक्ति को नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही कहा जा सकता है। पुरुषार्थ से बढ़ाकर प्रारब्ध ही इनके जीवन में स्मरणीय प्रसंग लाता है। आप पुरुषार्थ करें पर उसकी फल राहु केतु के द्वारा ही होगी। पूर्व संचित कर्मों के भोगों की लगाम राहु केतु के हाथों में है। राहु केतु की महादशा, अंतरदशा एवं गोचर भ्रमण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। काल सर्प योग वाले जातकों का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोग के लिए ही होता है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अवतरित आत्मा ही संतान भी काल सर्प योग वाली ही होगी। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं। काल सर्प योग वाले जातक सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं और जैसा कि प्रत्येक योग का होता है वैसा ही इस योग में भी है। इसके कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं। मूल आधार कुंडली के राहु केतु कहाँ बैठे हैं और मूल कुंडली कितनी शक्तिशाली है, इस पर परिणामों की तीव्रता अवलंबित है। चतुर्थ अष्टम वे स्थान में राहु हो तो कुंडली में काल सर्प योग हो तो वह अधिक नकारात्मक होगा। यह योग राहु की महादशा या अंतरदशा या किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु अंतरदशा चल रही है तब फलित होता है। इसके अतिरिक्त राहु के अशुभ गोचर भ्रमण काल में भी नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। राहु के 18 वर्षीय दशा काल में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और मूल राहु पर से गोचर के राहु का भ्रमण होता है, तब यह योग सकारात्मक फल भी देता है। राहु नागलोक का अधिकारी है। इसके कारण यदि काल सर्प योग जातक की मृत्यु के बाद भी उसकी वासनाएं परिवार में ही अटकी रहती हैं, मृत्यु के बाद वह नाग योनि में रहता है और पुनः उसी परिवार में जन्म लेता है। इस प्रकार का पुनर्जन्म हो तो काल सर्प योग जन्म कुंडली में आएगा ही। काल सर्प योग से मुक्ति हेतु मैं आपको
कुछ शास्त्र सम्मत उपाय बताऊंगा। नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की शांति जो है श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो पूरे वर्ष में ही अच्छे मुहूर्त देख करके काल सर्प योग की शांति की जाती है। योग कई प्रकार के हैं। जन्म कुंडली में सुयोग और कुयोग बनते हैं। कुयोगों में से एक काल सर्प दोष बनता है। और राहु को सर्प का मुख और केतु को पूंछ माना गया है। ये दोनों छाया ग्रह, तमोगुणी और पाप ग्रह हैं। इन दोनों पाप ग्रहों के बीच सभी ग्रहों की उपस्थिति अधम मानी जाती है। इस योग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, सांसारिक सुखों में कमी आती है। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, लग्न भी 12 है। इस तरह से मेष आदि 12 लग्न 12 प्रकार की काल सर्प योग का निर्माण करती हैं। काल सर्प योग के 2 प्रकार हैं, एक काल सर्प और दूसरा अर्धचंद्र योग। काल सर्प योग व्यक्ति की उन्नति में बाधक होता है, लेकिन अर्धचंद्र योग व्यक्ति को सुख समृद्धि दिलाता है। पुराणों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि नाग देवता की पूजन करने से पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, घर की रक्षा के साथ साथ सर्प दोष का निवारण होता है। इस दिन नाग देवता की 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग हो तो वह इस दिन नाग देवता की पूजा एवं उपाय करें। देखिए, पूजा का विधान बड़ा ही जो है अद्भुत भी है और विस्तार से है। इसलिए विद्वान पंडितों के द्वारा यदि काल सर्प योग की शांति करवाई जाए तो अधिक खर्चीली है, अर्थात उनको उचित दक्षिणा और उचित प्रकार की सामग्री ला करके दें और भावपूर्ण यदि यजमान विराजमान हो तब वह पूजा सफल है। लेकिन हर कोई व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, यदि वो ऐसी पूजा विस्तार पूर्वक वाली नहीं करा सकता तो भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे काल सर्प दोष शांत होता है। मैं आपको सभी प्रकार के ही उपाय जो शास्त्र सम्मत है, जो वैदिक पूजा के द्वारा भी है और जो व्यक्ति स्वयं ऐसे भी कर सकता है, सभी बताता हूँ। सार रूप में उनका जो आप श्रवण कीजिए, लाभ लीजिए। काल सर्प योग में आप ताजा मूली का दान करें, रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें और आसोज माह में 16 श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करें। शयन गृह में पर्दे, बेडशीट, तकियों के कवर आदि में लाल रंग का प्रयोग करें। एक नारियल समुद्र में बहाएं। गोमूत्र से अपने दांत साफ करें। नाग पंचमी के दिन नाग प्रतीक स्वरूप चांदी के नाग की पूजा करें। पितरों का आवाहन करें। पितरों को सदगति प्राप्त हो ऐसी इस नाग से प्रार्थना करें। घर के सभी लोग इस नाग को नमस्कार करें और फिर नदी या समुद्र में समस्त सामग्री विसर्जित कर दें। काल सर्प योग के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आती है तो पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें। राहु हमेशा मंत्र से भी वशीभूत होता है, इसलिए उपासना को अधिक महत्व दे, पूजा खूब करें। श्रावण मास में लघु रुद्र या महारुद्र आवर्तन ब्राह्मण से करा लें। राहु सिंह का पुत्र है तो सिंह का पर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए 108 दिन तक हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। घर के प्रवेश द्वार पर चौखट पर चांदी का स्वास्तिक लगाएं। रात्रि को सोते समय जौ के दाने सिरहाने पर रखकर सोएं और पो फटते ही पक्षियों को खिला दें। मसूर की दाल और पैसे बंगी को सुबह दान करें। कुछ कोयले बहते पानी में बहाएं। इस प्रकार से
मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आसानी से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, या फिर जो पूजा पाठ लघु रुद्र आदि हैं वो जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करवा सकते हैं। काल सर्प दोष निवारण के उपाय में चांदी की नाग प्रतिमा बनवाकर प्रतिदिन उसका अभिषेक करें और पूजा करें, सर्प सप्त का पाठ करें, रुद्राभिषेक करवाएं, तांबे के सर्प बनाकर विधि पूर्वक शिवलिंग पर चढ़वाएं तथा चांदी का सर्प का जोड़ा बनवाकर नदी या बहते पानी में बहाएं। सामर्थ्य अनुसार राहु का दान दें, राहु कवच या राहु स्तोत्र का पाठ करें, गोमेद रत्न की अंगूठी धारण करें, श्री कीर्ति वीर्यार्जुन मंत्र का जप करें, काल सर्प दोष निवारण यंत्र की विधिवत स्थापना करके नित्य पूजा करें, सप्तमुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। इन उपायों में कुछ उपाय करें, एक भी करें या सभी करें, लाभ तो मिलेगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखें, सुने, श्रवण करें और आध्यात्म का लाभ लें। इसी प्रकार से आप जो है अपने ज्ञानवर्धन का संग्रह करें और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।